डोभाल साहब ने आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक और अजीत डोभाल जी का दौर तो वैसे अलग अलग है, लेकिन जब हम देश हित और इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस नजरिए से देखते हैं, तो डोभाल जी और लोकमान्य तिलक जी के आदर्शों पर ही चलने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसका उल्लेख डॉक्टर रोहित जी ने भी किया है। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने खुद का एक समांतर काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया था। तिलक जी के नेटवर्क में ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और डाक विभाग के कर्मचारी मुखबिर यानी खबरी के रूप में काम करते थे। ब्रिटिश क्या कार्रवाई करने वाली है, इसकी खबर लोकमान्य तिलक जी को पहले ही मिल जाती है, और डोभाल जी और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों का नेटवर्क भी लोकमान्य तिलक जी के आदर्श पर चला रहे। ये भी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आतंकवाद की कमर तोड़ने और दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए डोभाल जी ने भारत की इंटेलिजेंस प्रणाली को दुनिया में अव्वल बनाया। डोभाल जी 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट बनकर रह चुके। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले स्वर्ण मंदिर में कितने आतंकवादी हैं, उनकी ताकत कितनी है, उनकी तैयारी कैसी है, ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। उस समय एक फेरी वाला सामान लेकर मंदिर में आता जाता था, वो फेरी वाला कौन था, जब मैं डोभाल जी से नहीं पूछूंगा। एक अधिकारी तौर पर भी पंजाब में खालिस्तानवादी आंदोलन के खिलाफ लड़ाई में डोभाल जी की भूमिका निर्णायक रही। इसके लिए डोभाल जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया, और भारतीय सेना के बाहर किसी व्यक्ति को कीर्ति चक्र का सम्मान देश के इतिहास में यह सिर्फ डोभाल जी को ही मिला है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। उरी के आतंकवाद का भी यहाँ पर उल्लेख रोहित जी ने किया है, सर्जिकल स्ट्राइक का भी किया है, पुलवामा हमला इसका भी किया है, और ऑपरेशन सिंदूर तो कोई नहीं भूल सकता है। और हमारी सेना ने महज 23 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के बल पर लाने का काम किया है, यह भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और अजीत डोभाल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अतुलनीय देश प्रेम, बेहतरीन रणनीतिक कौशल और राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए कड़े सटीक फैसले ही डोभाल जी की असली पहचान है। राष्ट्र प्रथम, यही राष्ट्रभक्त डोभाल जी का मिशन है। अजीत डोभाल जी को अक्सर क्या कहने का, अभी रोहित ने तो धुरंधर की बात कही है, जेम्स बॉन्ड, भारत का जेम्स बॉन्ड, अभी जेम्स बॉन्ड का जमाना चला गया है। डोभाल साहब को नए भारत का असली धुरंधर कहे जाना भी उचित होगा। घर में घुस के मारेंगे, सशक्त भारत के इस निर्धार को पूरा करने का साहस दिखाने वाले डोभाल जी पर्दे के नहीं बल्कि असली धुरंधर है। और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने वाले हमारे मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए ये सम्मान को 4 चांद लग गए हैं। डोभाल जी के युद्ध के मैदान में सीधे लड़ने वाले सैनिक नहीं, लेकिन उन्हें देखकर एक ही 2 पंक्तियां कहता हूं, सीमाएं सिर्फ नक्शों में नहीं होती, सीमाएं सिर्फ नक्शों में नहीं होती, उन्हें हौसलों से भी महफूज रखा जाता है। ये 2 पंक्तियां ही डोभाल जी का पूरा प्रोफाइल बताती है। और इसलिए 2014 से पहले देश की परिस्थिति हमने देखी है, धमाकों की घटनाओं से कांपता भारत हमने देखा है। 2014 के बाद सुरक्षित भारत भी हमने देखा है। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें डोभाल साहब का भी योगदान है। भारताला युद्ध नको आहे, भारताला शांतता हवी, पण भारतीय स्वराज्याकडे डोळे वटाळून कोणी बघण्याची हिम्मत केली तर त्याचे डोळे त्याच्या हातात काढून देण्याची हिम्मत भारतीय लष्करामध्ये आहे। आणि म्हणून आज भारताची ताकद केवळ आपल्या शस्त्रामध्ये नाही, भारताची ताकद आपल्या खंबीर निर्णय क्षमतेत आहे। भारताची ताकद केवळ आपल्या सीमांमध्ये नाही, तर भारताची ताकद आपल्या 140 कोटी जनतेच्या आत्मविश्वासामध्ये आहे। आणि म्हणून 2023